नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल। बच्चों को एसएसबी ने कराया सीमा दर्शन। जिलाधिकारी ने की पर्यटन विभाग के कार्यों की समीक्षा। एक युवक ने की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी। और फंदे से लटकता मिला एक महिला का शव। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। लार थाना की पुलिस ने चनुकी के सहजोर रोड पर भटवा तिराहे के पास एक अपराधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि यह वांछित अपराधी काफी दिनों से फरार चल रहा था, जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और अपराधी पुलिस पर हमला करने का प्रयास किया, जिसमें मुठभेड़ हुआ। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित आरोपी का नाम नितेश उर्फ रफ्तार यादव पुत्र नागेंद्र यादव है, जो उजरी भरौली का निवासी है। यह सुरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पुलिस की मुठभेड़ में अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से एक पिस्टल, मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है और इसके बाएं पैर में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने इसे अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां पुलिस की हिरासत में ही इसका इलाज चल रहा है। जनपद में कुल विभिन्न धाराओं में इस पर 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें पुलिस इसको लगातार ढूंढ रही थी। इधर ककरहवा में एसएसबी 43वीं वाहिनी सीमा चौकी के जवानों की ओर से स्कूली बच्चों को सीमा भ्रमण कराया गया। बॉर्डर पर बच्चों को दोनों तरफ की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। एसएसबी के जवानों की ओर से विलेज वाइब्रेंट कार्यक्रम के तहत गोद लिए गए गांव ककरहवा में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को सीमा भ्रमण कराया गया। एसएसबी की ओर से छात्र छात्राओं को भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के महत्वपूर्ण पहलुओं से रूबरू कराया गया। इस दौरान बीओपी के सहायक कमांडेंट अखिलेश कुमार ने स्कूली बच्चों को सीमा के महत्व और नो मैंस लैंड के नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2 देशों की सीमा अति संवेदनशील होती है। सीमा नियमों का पालन हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य होता है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने पर्यटन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में कार्यदायी संस्था यूपीसीएलडीएफ के अधिशासी अभियंता के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी व्यक्त की गई। उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विकास खंड बैतालपुर के ग्राम रामपुर दुबे बेलवा बाजार स्थित प्राचीर मंदिर में 50 लाख रुपए की लागत से कराए जा रहे निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के विषय में जानकारी मांगी, जिस पर पर्यटन सूचना अधिकारी प्राण रंजन ने बताया कि उक्त परियोजना कार्यदायी संस्था यूपीसीएलडीएफ के द्वारा निर्माणाधीन है। मौके पर लंबे समय से काम रुका हुआ है, जिस पर डीएम ने ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने और बैठक में कंपनी के किसी प्रतिनिधि के मौजूद न होने पर अधिशासी अभियंता से भी स्पष्टीकरण की मांग की है। इधर सुरौली थाना क्षेत्र के सीसवा पांडे गांव में एक युवक का फंदे से लटकता हुआ शव पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि मृतक रोहित कुमार है, जो कृष्ण मुरारी का पुत्र था और मजदूरी का काम करता था। यह रात्रि में छत पर सोने चला गया था। काफी देर तक नीचे नहीं आया, जिसके बाद परिजन टीन शेड के अंदर जाकर देखे तो एक टीन शेड के अंदर एक पाइप में गमछे के फंदे से लटकता हुआ उसका शव दिखाई दिया, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। हालांकि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया और मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं बरहज क्षेत्र के परसिया देवार के बिचला टोला में रिंकू देवी नाम की एक महिला का शव भी पंखे के कुंडी में साड़ी से लटकता हुआ मिला है। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा और पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि महिला रिंकू देवी परसिया देवार के बिचला टोला की निवासी थी। शव देखकर बच्चों ने शोर मचाया, जिसे सुनकर आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। हालांकि इस महिला की मौत कैसे हुई है, अभी पुलिस इसकी अनुसंधान कर रही है। सलेमपुर थाना की पुलिस ने हत्याकांड के एक मामले का उद्भेदन कर एक आरोपी की गिरफ्तारी की बात बताई है। बताया जा रहा है कि सलेमपुर के हिछौरा में आकिब पुत्र समीम, जिसकी उम्र 23 वर्ष थी, इनकी हत्या कर दी गई थी और इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया।
और हत्याकांड का मुकदमा भी दर्ज किया था और इसी अनुसंधान के क्रम में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस कांड के एक आरोपी अनस को गिरफ्तार किया है, जो इरशाद अहमद का पुत्र है और यह भी हिछौरा का ही रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने अब इसमें हत्याकांड को लेकर आवश्यक पूछताछ शुरू कर दिया है। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय देवरिया में कर्नल डॉक्टर सुधाकर त्यागी को जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के पद पर तैनात किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश झा की अध्यक्षता में धन्वंतरी सभागार में जन आरोग्य समिति की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 में कराए गए कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही वर्तमान वित्तीय 2024-25 के कार्य योजना बनाने पर भी चर्चा हुई और विगत सत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 चिकित्सा अधिकारियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने कहा कि चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा विगत सत्र में अपेक्षाकृत स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर योगदान दिया गया है, इसलिए इन्हें सम्मानित किया गया। भाटपा रानी कस्बा के मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सतीश चंद्र गौड़ को कृषि के क्षेत्र में वियतनाम की राजधानी हनोई में उत्कृष्ट शोध पत्र प्रस्तुत करने को लेकर आस्था फाउंडेशन के द्वारा उत्कृष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर गौड़ को मिले इस सम्मान से संपूर्ण मालवीय संस्थान आह्लादित महसूस कर रहा है। सुरौली के कोइलगढ़ा में किशोरी की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके डूबने से मौत की पुष्टि हुई है। पुलिस ने किशोरी की सौतेली मां और अन्य लोगों से पूछताछ किया। मृतका के मामा ने सौतेली मां पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। बताया जा रहा है कि सुरौली के कोइलगढ़ा निवासी विनोद चौहान की पत्नी संगीता की 12 साल पहले मौत हो गई। संगीता और विनोद से 2 पुत्रियां प्रीति और प्रियंका थी। विनोद ने गुड़िया से दूसरी शादी कर ली और उनसे 2 लड़कियां एक लड़का है। मां की मौत के बाद प्रीति और प्रियंका अपने मामा के घर रहती थी। 1 वर्ष पूर्व विनोद ने दोनों बेटियों प्रीति और प्रियंका को अपने घर लाया और घर छोड़कर कहीं चले गए थे। इसी बीच प्रीति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। प्रीति के मामा के यहाँ के लोगों ने हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने अब इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पानी से डूबने की बात बताई है और फिलहाल इसमें अनुसंधान किया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल। बच्चों को एसएसबी ने कराया सीमा दर्शन। जिलाधिकारी ने की पर्यटन विभाग के कार्यों की समीक्षा। एक युवक ने की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी। और फंदे से लटकता मिला एक महिला का शव। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।